हिंदू सेना ने जनपथ रोड पर किसानों के विरोध में काले झंडे दिखाकर किया विरोध प्रदर्शन। हिंदू सेना ने कहा, जब तक किसान आंदोलन खत्म नहीं करते हमारा विरोध रहेगा जारी। धरने पर बैठे किसानों को हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत यादव की चेतावनी, पंजाब में हिंदू किसानों पर बंद करे अत्याचार। हिंदू सेना की किसानों को दो टूक, ये नकली किसान देश को कर रहे हैं बर्बाद। जनपथ रोड पर हिंदू सेना का फूटा गुस्सा, किसान आंदोलन को बताया राजनीति से प्रेरित। हिंदू सेना संगठन की इकाई हिंदू किसान सेना ने आज जनपथ पर इकट्ठे होकर किसान आंदोलन के विरोध में एक विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने जब किसान जनपथ से अपने गाजीपुर स्थल पर जा रहे थे तो उन्हें काले झंडे दिखाए, जिसके बाद इन लोगों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई, इन लोगों को रोकने में भी कामयाब हो गई। इस वक्त मेरे साथ तमाम वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने किसानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। आप देख सकते हैं कि इस बैनर पर लिखा है कि किसान आंदोलन के नाम पर पंजाब में हिंदुओं पर हमले बंद करो। हिंदू किसान सेना की ओर से ये विरोध प्रदर्शन किया गया था। इन लोगों का कहना है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो ठीक नहीं है और इससे हिंदुओं पर पंजाब में हमले हो रहे हैं। और मैं इस इकाई के जो प्रेसिडेंट है उनसे ही बातचीत करूंगी कि आखिर इस तरह का विरोध प्रदर्शन क्यों किया गया। सर, एक तरफ देशवासी जो है वो किसानों का साथ दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसानों की जो मांग है वो जायज़ है, आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? देशवासी नहीं है। मेरा नाम सुरजीत यादव है, मैं अध्यक्ष हूँ हिंदू किसान सेना का, राष्ट्रीय अध्यक्ष। केवल पंजाब के कुछ लिमिटेड, पंजाब के कुछ संगठन जो पंजाब के कम्युनिस्ट संगठन है वही इसको समर्थन दे रहे हैं। इसका हरियाणा में, राजस्थान में, हिमाचल में, यूपी में, गुजरात में कोई किसान आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहा। सब कृषि बिल के समर्थन में हैं, हम भी कृषि बिल के समर्थन में हैं। ये किसान आंदोलनकारी जो पंजाब के हैं ये हिंदुओं को पंजाब में पीट रहे हैं, मार रहे हैं आंदोलन के नाम पर। इन्होंने बीजेपी के, आरएसएस के जहां वर्कर, कार्यकर्ता, अधिकारी मिलते हैं इनको ये पीटते हैं, जो कि सरासर गलत है। इसके विरोध में हमने आज इनको काले झंडे दिखाकर इनका विरोध किया। सर, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इनका जो साथ है वो कोई नहीं दे रहा, लेकिन यूपी में अगर आप देखेंगे राकेश टिकैत जो वो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं और उत्तर प्रदेश के तमाम किसान जो है वो गाजीपुर पर पिछले 8 महीने से इकट्ठे हैं। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब से जो सिख समुदाय था, आपने देखा ही होगा किस तरह से वो आंदोलन स्थल पर अड़े हुए थे। और अब भी अगर हम बात करें सिंधु बॉर्डर की, टीकरी बॉर्डर की, वहाँ पर भी किसानों का आंदोलन चल रहा है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सीधा सीधा हिंदुओं पर हमला है? देखिए, सिर्फ आप ये जो कह रहे हैं आंदोलन है सिखों का, थोड़े बहुत सिख है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से टिकैत एक अरबपति किसान है। वह किसान की श्रेणी में नहीं आता, वह एक उद्योगपति है। उसका कई पेट्रोल पंप हैं, उसके कैंटर चलते हैं, उसके जेसीबी मशीनें चलती हैं, उसके ट्रक चलते हैं। वो कहीं से भी किसान नहीं है, वो नेतागिरी कर रहा है। आप केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए तो बिहार से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, बंगाल से, कहीं से भी किसान आके इनको समर्थन नहीं दे रहा। इनका रोज का 1 करोड़ रुपए का खर्चा कौन उठा रहा है? ये लंबी लंबी गाड़ियों में आते हैं, लंबी लंबी गाड़ियों में किसान नहीं घूमता। ये सारे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक हैं, कम्युनिस्ट संगठनों के आंदोलनकारी हैं ये। सर, मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या हिंदू सेना भी डर रही है अब किसानों से? नहीं, हिंदू सेना तो हमने तो इनको वार्निंग देना चाहते हैं कि अगर कल से हम हिंदू सेना वार्निंग देती है, आज के बाद कल से पंजाब में किसी भी बीजेपी के वर्कर को, बीजेपी के कार्यकर्ता को, नेता को, आरएसएस की किसी भी मीटिंग में हमला किया गया तो ये जान लीजिए कि ये दो धर्मों के बीच में तनाव पैदा कर रहे हैं और हिंदू सेना इसका बदला अवश्य लेगी, अवश्य लेगी, अवश्य लेगी। आज के बाद कल से किसी पे हाथ उठा दिया तो हम जाने और हमारा काम जाने। लेकिन वहाँ तो जो सरकार है वो कांग्रेस की सरकार है, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये राजनीति की वजह से हो रहा है कि वो इन किसानों के ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है पंजाब? देखिए, पंजाब में किसानों ने सरकार ही, कांग्रेस सरकार ही किसानों को पैसा दे रही है
उनको खर्चा दे रही है, उनको दारू बोतल अद्दा पोहा सब मुहैया कराया जा रहा है। और ये किसान आंदोलन नहीं है, एक राजनीतिक आंदोलन है जिसको पैसा देकर और भारत को अपमानित करके, ये एक धर्म युद्ध है। आप यह जानिए, ये किसान आंदोलन ना होकर यह एक धर्म युद्ध है। लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने का कारण क्या है? यदि ये किसान आंदोलनकारी हैं तो आंदोलन को आराम से बैठ के किया जाता है कि लोगों को पीट कर, कभी अडानी का शोरूम तोड़कर, कभी अंबानी का शोरूम तोड़कर, हजारों लोगों को रोजगार देने वाले अंबानी अडानी के विरुद्ध ये लोग क्यों हैं? क्या कारण है कि ये अपनी सारी शक्ति अडानी अंबानी को बर्बाद कराने में लगा रहे हैं, और जिससे कि इस देश का बहुत ज़्यादा टैक्स आता है, बहुत लोग उनके शेयरों में कमाते हैं। हर तरीके से अडानी अंबानी इस देश की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग तो ये कह रहे हैं ना कि सरकार अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि कानून लेके आ रही है। कृषि कानून का मैं आज आपको एक साफ बात बताता हूँ। भारत में 30 करोड़ टन अनाज पैदा होता है और खपत 20 करोड़ टन की है। भारत में 20 करोड़ टन अनाज खरीदने के बिजनेसमैन के पास नहीं है। ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं कि ये व्यापारी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। और किस तरह से विरोध करेगी? क्योंकि आज आप पहली बार खुलकर इस तरह से सामने, और किसान जो है कई दिनों से जंतर मंतर पर बैठे हैं, अब क्या करेंगे? अब हम यहाँ प्रत्येक दिन इनका विरोध करेंगे, चाहे हमको कनॉट प्लेस में करना पड़े, चाहे हमको गाजियाबाद करना पड़े, बॉर्डर करना पड़े, चाहे टीकरी जाना पड़े। आसपास के गाँवों के सभी लोग, सभी किसान इन आंदोलनकारियों से त्रस्त हैं। ये पुलिस वालों को तलवारों से मारते हैं, वहाँ बलात्कार करते हैं, लोगों को जिंदा जला रहे हैं। हर तरीका का अपराध ये किसान कर रहे हैं। ये किसान नहीं है, किसान के नाम पर ये धब्बा है। ये यूँ कहते हैं कि हम अन्नदाता हैं। भाई तुम अन्नदाता हो तो पैसा लेते हो, हर चीज़ का तुम पैसा लेते हो, कोई किसी चीज़ का दाता नहीं है। किसान एक बिजनेसमैन है, सरेआम बिजनेसमैन है। अपनी जो भी अन्न लगाता है उसका पूरा पैसा लेता है तो ही वो आगे देता है, अन्यथा नहीं देता। पर ऐसा क्यों है कि सरकार को छोड़कर बाकी जितने भी राजनीतिक दल हैं वो इस कृषि कानून का समर्थन, विरोध कर रहे हैं? सिर्फ सरकार जो है वही इसका वो कह रही है कि कृषि कानून ठीक है, लेकिन राजनीतिक दल कह रहे हैं कि कृषि कानून जो है वो गलत तरीके से लाए गए हैं, और आप भी यही कह रहे हैं। तो क्या माना जाए कि आप कहीं ना कहीं बीजेपी से प्रेरित है या फिर सरकार की ओर से इस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं बीजेपी से प्रेरित नहीं हूँ, तो मैं तो न्याय संगत बात करता हूँ। अगर ये किसान विरोधी बिल है तो किसान वोट देकर बीजेपी की सरकार को हरा देगा। फिर ये किसानों की सरकार आए चाहे कांग्रेस की सरकार आए, वो इस बिल को हटा देना। जब एक किसान विरोध कर रहा है तो किसान को वोट देने का अधिकार है। वोट दीजिए, बीजेपी को हराइए। अगर आप बीजेपी को हरा देंगे तो अगली सरकार आएगी, वो किसान बिल, कृषि बिल को हटा देगा। इसमें समझने ना समझने की क्या आवश्यकता है? ये मारने का, तलवार लेके मारने का, पुलिस वालों को खड्डे खाई में कूदाने का, पुलिस वालों पे ट्रैक्टर चढ़ाने की क्या जरूरत है? ये हमारे जवानों के बच्चे नहीं है क्या? पुलिस वाले अमेरिका जापान से आए हैं क्या? ये नहीं, किसान तो कह रहे हैं कि हमारे ही बच्चे, क्योंकि जय जवान जय किसान। हाँ, उनकी बहन आई थी टेंट में, उसका रेप कर दिया उनने, वो भी उनकी बहन थी। ये बच्चे बहन नहीं, ये चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक सारे संगठन हैं। इनको भारत को विनाश की ओर लेके जाना है, इनका और कोई काम नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि क्या हिंदू सेना के इस तरह का विरोध प्रदर्शन करेगा? क्या आपके साथ आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि कुछ और इकाई भी इकट्ठी हो गई हैं? देखिए, हमने अभी तक किसी बात नहीं करी। हम अपने आप में सक्षम हैं, जहाँ तक हम मरने मारने के लिए तैयार हैं। हम इन लोगों को ऐसे गंद नहीं फैलाने देंगे। पंजाब से आकर दिल्ली में इनने सारे रास्ते रोक दिए, बॉर्डर जाम कर दिए, लोगों को खराब कर रहे हैं, अपने आप को अन्नदाता, जबरदस्ती अन्नदाता बता रहे हैं। ये नहीं, गलत है। क्या ये अन्न फ्री में देते हैं? हम कहते हैं तुम अन्नदाता कहलाओगे। बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियों में आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, एसयूवी गाड़ियों में घूम रही है। कहाँ का किसान है? नहीं कि अगर ये किसान है तो वो वोट की ताकत से जो है सरकार को गिरा सकते हैं, लेकिन इस तरह का विरोध प्रदर्शन जो है वो किसानों को नहीं करना चाहिए। ये सरासर गलत है। कुछ और लोग भी मेरे साथ हैं, मैं इनसे बात करूंगी, क्योंकि जब मैं देख रही थी तो सामने यही थे जिन्हें पुलिस जो है वो डिटेन करने की कोशिश कर रही थी। यही वो शख्स है जिन्होंने काले झंडे दिखाए थे, और उसके बाद जब वहाँ पे सिविल डिफेंस के जवान और पुलिस के कुछ जवान पहुंचे और इनके झंडे जो है वो छीन लिए गए और इनका बैनर भी छीन लिया गया। बाकी हम इनसे जानते हैं कि आखिर ये उस वक्त क्या कर रहे थे और क्या किस तरह की जो बात है वो पुलिस की ओर से की गई थी। ये बताइए कि किस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्या हुआ था उस वक्त? जी, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि हमारी दिल्ली में आके तोड़फोड़ करें। ये कहीं से रहें, उत्तर प्रदेश से रहें या कहीं अलग अलग राज्य से आ रहे हैं, और आके ये जो दिल्ली को ही समेटते हैं, हमारे प्रशासन को पीट रहे हैं। ये हमें बिल्कुल भी नहीं सहेंगे जी। इस बार आप जाना है तो अपने घर में आग लगाइए, अपने गांव में आग लगाइए, अपने घर तोड़िए, अपने जितने भी रिश्तेदार वगैरह हैं उनको बुलाइए और आपस में मारा पीट कीजिए। नाम बताइए। मेरा नाम मिस्टर ललित कुमार है। ललित जी, ये बताइए कि आप कहाँ पे खड़े थे
किस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्या हुआ था, वो मुझे वो चीज़ें जाननी है। मैं यहाँ पर काला झंडा लेके खड़ा था विरोध का। कौन सी वो जगह पर? ये कोने पे जनपद रेड लाइट पे खड़ा था, वहाँ पर ऐसे करके झंडे लेके। तो उन्होंने कुछ हमारे पुलिसकर्मी थे, पुलिस प्रशासन, उन्होंने आवाज़ दी, जिससे कि हमारे थोड़े जो हिंदू सेना के लोग हैं वो डर गए और वो भाग गए। इनमें से एक दो ही जो मेरे को पकड़ लिया था वहाँ पर मैं नहीं हटा जब तक उनकी बस गई थी, क्योंकि मैंने उन्हें पूरा विरोध दिखाना था कि मैं उनका पूरा विरोध करता तो हूँ। क्या मांग कर रहे हैं, हिंदू सेना क्या चाहती है? आप पंजाब में हिंदुओं पे कत्लेआम न करें, उनका मतलब बलात्कार वगैरह वगैरह जितने भी अत्याचार चल रहे हैं हिंदुओं पर पंजाब में वो ना हो, ये थोड़ा समझ के अगर ये चाहते हैं, जैसे कि सुरजीत यादव जी ने कहा कि आप अगर चाहते हैं तो बीजेपी को हरा दीजिए और अपनी सरकार ले आइए। अच्छा, ये बताइए कि आप पंजाब की बात कर रहे हैं, क्या सिर्फ जो किसान है वो सिर्फ पंजाब में ही त्रस्त है क्या, जो हिंदू किसान है? बाकी जगह आप कह रहे हैं कि जैसे कि आपके सीनियर ने कहा कि किसान जो है वो बलात्कार कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, तो ये किसान क्या तो ये आवाज़ जो है वो सिर्फ आपकी पंजाब की है या देश के तमाम उन लोगों के लिए है जो इससे त्रस्त हैं अभी? ये मेरी आवाज़ तमाम उन लोगों के लिए है जो अलग अलग प्रदेशों से आ रहे हैं, राज्य से आ रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं और उन पे अत्याचार उठा रहे हैं। मेरे पे किसी एक को आदमी को कहने का मेरा तात्पर्य नहीं है कि मैं किसी एक आदमी को कह रहा हूँ, मेरे को ये सबका कहना जो हिंदुओं पे अत्याचार उठा रहे हैं, जो लाभदायक जी रहे हैं, स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। इनका कहना है कि ये आवाज़ जो है वो उन तमाम लोगों के लिए उठा रहे हैं जिसका किसानों को नुकसान हो रहा है, जिन लोगों को ये सिर्फ पंजाब की आवाज़ नहीं है। हालांकि इनका ये कहना है कि पंजाब में जो हिंदू किसान है उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये साजिश का शिकार जो है वो किसान हो रहे हैं।